हमारे साथ बीजेपी के स्पोकपर्सन गिरिराज वेर्नेकर जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बीजेपी के लिए आज खुशियां मनाने का दिन है, बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। गिरिराज जी, पहले तो आपकी इसी पर एक कमेंट्स ले लेते हैं, किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से जो है क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जेडपी इलेक्शन 2025 में, 2020 में आप लोगों ने करीब 33 सीटें हासिल की थी, क्या लग रहा है 33 से ऊपर जाएंगे या? नहीं, सबसे पहले मैं सुजय जी को सुन रहा था। जी। सुजय जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, और वो जिस तरह से हिंदी में आज बोल रहे थे कि गोवा के हालात को वो जिम्मेदार ठहराएंगे, मुझे लगता है ये हालात 2012 से लगातार रहे हुए हैं। हम्म। पर भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है, जो आज पार्टी में है, वो एक ही चीज के लिए काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत कर आए। हम्म। और आज मतलब हम तो मतलब अभी दोनों इसमें इट इज नाउ वेरी क्लियर हम्म। कि हम दोनों जगह पे मेजॉरिटी ऑन आवर ओन आएंगे और अपना सरकार जिला पंचायत बनाएंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हम्म। जिसमें डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की सरकार का काम जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार सरकार ने जो काम किया है या संगठन ने जो काम किया है, मैं मुझे लगता है उसका नतीजा है। हम्म। और मुझे इतना ही लगता है कि आज जो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, हम्म। मतलब वो आम आदमी पार्टी हो या फिर गोवा फॉरवर्ड हो, हम्म। उनके लिए ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। हम्म। क्योंकि बहुत जगहों पे तो अलायंस हुआ था, हम्म। तो फिर उसके बावजूद वो क्यों हुआ है? मतलब सी यू कैन ऑलवेज क्या कहते हो, टेक प्लेजर इन द फैक्ट कि कहीं पे 13 वोटों से हार गई या कहीं हम्म। पे 50 वोटों से। बट मुझे लगता है एक महीने के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आप कितने वोटों से जीते हो या हारे हो। देखिए, और जीत के जहां जहां मायने तो पे नो मुझे डाउट, लगता जीत है, के मायने जीत है, वो फिर 1 वोट हो या 1 लाख वोट हो। करेक्ट, करेक्ट। और आप देखो ना, मतलब आज आरजीपी इतना बात कर रहे हैं, हम्म। वो कितने वोटों से, उनका एक ही जो एमएलए है आज, हम्म। वो मेरे ख्याल से कुछ 70 या 90 वोटों से जीत कर आए। हम्म। पर आज किसी को याद नहीं है कि फ्रांसिस सिल्वेरा सिर्फ लेस देन 100 वोटों से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एनालिसिस करें, तो एक तो एक चीज है कि 15 साल बाद हम्म। एक स्वाभाविक चीज होती है कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे कहीं तो दिखाई दे रहा है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रो इनकम्बेंसी। हम्म। इवन इफ देर इज नो प्रो इनकम्बेंसी, देर इज एटलीस्ट नो एंटी इनकम्बेंसी, और हम्म। इसीलिए बहुत सारे सीट्स हम कॉम्प्रहेंसिवली जीत पाए हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि वी विल डेफिनेटली क्रॉस दैट 33 का जो लास्ट टाइम का नंबर था। हम्म। बट अभी जो सुबह बात हो रही थी जैसे कि मतलब ऑपोजिशन रिसर्जेंस मोड में है, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने वाला है, तो वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। और मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन शुड बी डन बाय द ऑपोजिशन